वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ल्ड। आज हिंदी नॉलेज वर्ल्ड में हम लेके आए बेहद ही खास खबर। इस खबर में एक ट्रांसपोर्टर विमान जिसका नाम है C390 जो ब्राजीलियन कंपनी द्वारा बेसिकली निर्मित किया गया है और इसको 2015 में डिजाइन किया गया था और ऑपरेशनल हुआ था। इस विमान को कई सारे देश रन करते हैं और कई सारे देश में ऑपरेट भी कर रहा है। और खबर यह है कि इस विमान को अब इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम है महिंद्रा यानी थार और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कंपनी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा अब इसको इंडिजिनस लेवल पर इंडिया में डेवलप करेगी। ये विमान जो इंडिया में डेवलप किए जा रहे हैं उसको इंडिया से उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में इस विमान को इंडिया से बनने के बाद भी बाहर बेचा जा सकता है। यानी कि एक तो इंडिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये ट्रांसपोर्टर विमान हर समय इंडिया में अवेलेबल रहेगा। इसकी कई सारी यूनिट्स इंडिया में आ जाएंगी। इसके अलावा ब्राजीलियन विमान है ये। इसके अलावा इस विमान को हम कई सारे देश को सेल आउट भी कर सकते हैं। यानी कि एक पूरा का पूरा यूनिट, एक पूरा का पूरा सिस्टम इंडिया में बनाया जा रहा है जहां पर इस विमान को इंडिया अपने लिए भी यूज कर सकता है और दूसरे के लिए भी यूज कर सकता है। इसको बनाने वाली कंपनी महिंद्रा है और महिंद्रा से अगर आप इंडिया से हैं तो आप लोग महिंद्रा के बारे में जानते होंगे और इंडिया के बाहर भी हैं तो आपने इंडिया की एक गाड़ी का नाम, एक स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार का नाम जरूर सुना होगा। बेहद ही प्रभावशाली गाड़ियां हैं और ये कंपनी अब आनंद महिंद्रा की कंपनी अब डील करने वाली है, टैकल करने वाली है। यानी कि फाइटर जेट्स या उस तरीके के जो ट्रांसपोर्टर विमान है, एयरक्राफ्ट है, उनको भी बनाने वाली है। तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है। अच्छा, अगर इस विमान की बात करें तो इस विमान का जो विंग स्पैन है वो 115 मीटर विंग स्पैन है। इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्स 38 फीट हाइट है। और अगर इसकी हम बात करें कि इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 73 फीट के आसपास लेंथ है। यानी ये काफी बड़ा विमान है। और इसमें अगर बात करें कि कितने लोग जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस विमान में, इस ट्रांसपोर्टर व्हीकल में 77 क्रू मेंबर यानी 77 सैनिक जा सकते हैं। वैसे तो 3 क्रू मेंबर होते हैं जिसमें 2 विमान को ऑपरेट करते हैं और एक लोडिंग अनलोडिंग के लिए होता है। तो इसमें 77 सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 80 स्ट्रेचर को भी ले जा सकता है और इसके अलावा 60 से ज्यादा पैराट्रूपर्स इस विमान में जा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इस विमान का जो यूज है, जाहिर सी बात है, वॉर सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ेगी कि हम सामान को लोड और अनलोड कर सके। यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह से, सपोज दैट दिल्ली से हमने सामान को लिया और जाके लेह लद्दाख पर हमने जाके उस सामान को रखा, तो ये विमान एक तरीके से कैपेबल है कि 100-150 लोगों को एक साथ लेके जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पैरा ट्रूपर्स को भी भेज सकता है, लॉन्च कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सामान को भी ढो सकता है। तो बेहद ही शानदार विमान जिसको अब महिंद्रा कंपनी बनाने जा रही है। और इससे ना सिर्फ एडवांटेज महिंद्रा कंपनी को होगा बल्कि इससे एडवांटेज इंडिया को भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो रेवेन्यू वाली जो बात है, इंडिया कुछ पैसे अर्न करेगा, वो चीज भी है। और इसके अलावा इंडियन डिफेंस जो पावर है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि जब हमारे ट्रांसपोर्टर विमान हमारे ही देश में बनेंगे तो उसका एडवांटेज हमको मिलेगा। हम अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करा सकते हैं और हमारे यहाँ की वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म अच्छे से कर सकता है। यानी हर लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर है। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें और हमें सपोर्ट करते रहें। इस तरीके की खबरें हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। आप जरूर हमको सपोर्ट करें। हमें आपके एक लाइक और कमेंट हौसला देता है, तो प्लीज हमें हौसला दीजिए, क्योंकि हम तो लगातार लगे हुए हैं और आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ही कीमती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।